गया के आमस प्रखंड में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की धमाकेदार शुरुआत। दलित आदिवासी टोलों में विकास की बयान। समावेशी विकास के संकल्प के साथ बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा बिहार महादलित विकास मिशन पटना के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शानदार आगाज गया जिले के आमस प्रखंड में हुआ। शनिवार को बड़की चिल्मी पंचायत क्षेत्र के बुधौल और बड़की चिल्मी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में विशेष विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। शिविरों में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा एवं वृद्धा पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जा रही है। हालांकि आधार कार्ड बनाने की सुविधा शिविर में उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए लाभार्थियों को प्रखंड कार्यालय जाना पड़ रहा है। सरकार ने अभियान को सफल बनाने के लिए विकास मित्र और पंचायत स्तरीय कर्मियों को लाभुकों से पूर्व में आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शिविरों में त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके। शिक्षा से जुड़ी योजनाओं जैसे विद्यालय छात्रवृत्ति, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, छात्रावास योजना, आवासीय विद्यालय योजना तथा जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की भी शिविर में जानकारी दी जा रही है। साथ ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सामुदायिक भवन निर्माण योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना और विशेष विद्यालय छात्रावास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी लीफलेट के माध्यम से वितरित की जा रही है। गया जिले के आमस प्रखंड में इस अभियान की शुरुआत जोरदार तरीके से की गई है, जिसमें बड़की चिल्मी के साथ साथ रामपुर, झरी पंचायत और महुआवा पंचायत सहित कई अन्य स्थानों पर भी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 22 पंचायत स्तरीय कर्मचारी प्रत्येक टोले में जाकर विशेष विकास शिविर आयोजित कर रहे हैं, ताकि अंतिम पंक्ति के वंचित व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सके। यह अभियान आगामी 2 महीने तक निरंतर जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस अभियान से दलित और आदिवासी समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। भारत टीवी.न्यूज के लिए गया आमस से ओम शर्मा की खास रिपोर्ट। इसे बड़की चिल्मी पंचायत में शनिवार के शनिवार कैंप लगाया जाएगा। उसके लिए आज शनिवार को के शिविर है, तो कल के बाद सोमवार से या कल से ही लोग अगले जो जहां टोला का चयन होगा, अगला टोला कौन सा? जसपुर। तो अगले शनिवार को जसपुर टोले में कैंप लगाया जाएगा। तो आपके पहचान के जो भी लोग अगर जसपुर में रहते हैं तो उनको बताइएगा कि सोमवार से फॉर्म कलेक्ट किया जाएगा, या कल से ही जो लोग जाएंगे, जो भी सेवाएं उनको नहीं मिली है अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। आधार कार्ड वगैरह हो गया, अपना बच्चों का फोटो वगैरह हो गया, फिर जो भी उसके लिए जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो पहले आप लोग बनवा लीजिए। अगर ऑनलाइन समय पे करा लेंगे तो शिविर के दिन निश्चित तौर पे आपको सारी सेवाएं मिल जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिसके लिए आपको अन्य भी कागजात की आवश्यकता पड़ती है। अगर आधार कार्ड बनवाना है तो आवेदन से बाद में संपर्क करके सभी लोग जाके प्रखंड कार्यालय में जिनका छूटा रहेगा, जो आवश्यक जो दस्तावेज है वो लेकर जाएंगे, सारा कुछ बन जाएगा। तो आज जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसको हम लोग अभी वितरित करते हैं। बाकी लोग और लोग आ रहे हैं, चलिए ठीक है, प्लीज सब करें। सबसे पहले जो भी उपस्थित हैं इस सभा में, और जितने भी शिक्षक हैं, जितनी गुरु माताएं हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पवनजीत कुमार, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ वो एक सक्सेस स्टोरी पे बात करने जा रहा हूँ। तो इस सक्सेस स्टोरी के बारे में, जैसा कि यहाँ पे सक्सेस स्टोरी का मतलब नींव से अंत तक को बताना कि मैंने क्या था, क्या हूँ,
और क्या आगे करने वाला हूँ। ये टोटली बात मैं बताऊंगा। जैसे कि अभी मुझे ये मंच मिला है या मुझे आमंत्रण मिला है, उस वक्त बिहार बोर्ड से मैंने 10th की एग्जाम पास की और उस दौरान मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं मुझे वो एक्सप्लोर मिल नहीं पा रहा जो मुझे चाहिए था। कहीं ना कहीं जैसे जिस मैं समाज से आ रहा था, जिस गांव से बिलोंग कर रहा था, तो ये धीरे धीरे जो भी शिक्षक थे उन्होंने मुझे क्या किया, मोटिव किया, प्रेरणा दिया और धीरे धीरे मैं क्या करता, एक दूसरे की ओर बढ़ता चला गया। फिर जब मैं यहाँ से पटना गया तो पटना में मुझे स्कोप दिखे, इतनी स्कोप दिखे, मुझे लगा कि मैं तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने कुछ साल पढ़ाई की। पढ़ाई करने के दौरान फिर मैं जब वहाँ से महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान किया, मैंने वर्धा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा, उस समय मुझे लगा कि यहाँ पे तो भारत के कई राज्य के लोग हैं और सब एक अलग ही लेवल के हैं। क्योंकि जब मैं धीरे धीरे कैटेगराइज करके जा रहा था, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, प्रेरणा मिल रही है मुझे। लेकिन जब एक समुद्र के जगह पे जाते हैं, वहाँ पे हर एक स्टेट के टॉपर्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, तब समझ में आता है कि बहुत पीछे है। हालांकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चीजों को मुझे सामना करना पड़ा कि जो मैंने पटना में पढ़ा वो जाके महाराष्ट्र में मुझे गलत साबित हुआ, और जो मैंने महाराष्ट्र में पढ़ा वो आके मुझे दिल्ली में गलत साबित हुआ। तो इसका मुझे ये नहीं है कि अफसोस है कि मैंने गलत कुछ सीखा, मुझे ये अफसोस है कि उस गलत चीजों को मैंने अवॉइड किया, उसको मैं फिर उस तरीके से उसको मैंने क्या किया, उसको दोबारा अपने जीवन में दिनचर्या में नहीं लाया। और सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ इस विद्यालय का, तो इस विद्यालय में मुझे ये देखने को मिला कि यहाँ पे कोई अर्बन से भी लोग आते हैं, कोई रूरल से भी लोग आते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी होती है, इन्हीं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, परंतु वो हार गया तो क्या होता है, जब जीत जाता तो क्या होता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की। लेकिन इससे ये मोटिवेशन मिलता है कि कछुए ने निरंतर क्या किया, प्रयास किया। अगर वो खरगोश जीत भी संरचना, विकास, सामाजिक सुरक्षा जैसी संचालित योजनाओं एवं 7 निश्चय योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी दिशा में विशेष वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में 91 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिनमें 48,000 छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ पौष्टिक भोजन, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास पहले जो शिविर लगता था पंचायत स्तर पर, एक पंचायत में 12 गांव 13 गांव वार्ड होता है, गांव हो गया 20-25 गो होता है। एक जगह आदमी मतलब सब आप एकत्रित हो नहीं सकते थे, इसलिए सरकार का ऐसा योजना है कि टोला बाई टोला मतलब कैंप लगाकर 22 तरह का जो योजना है उससे हर आदमी को लाभान्वित योजना है कि टोला बाई टोला मतलब कैंप लगाकर 22 तरह का जो योजना है उससे हर आदमी को लाभान्वित